हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं अवतल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। अवतल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। तो उत्तल लेंस के सूत्र का निगमन हम अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। तो आइए देखते हैं इसमें एक क्या है अवतल लेंस। क्या है अवतल लेंस? अवतल लेंस का ए पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के लंबवत हमेशा क्या रखी जाती है? वस्तु। वस्तु कहाँ रखी जाती है? मुख्य अक्ष के लंबवत। तो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु ए बी, रखी वस्तु ए बी के शीर्ष बिंदु बी से बीडी रेखा, कौन सी रेखा? बीडी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? F2 से होकर जाती है। तथा BC रेखा B डैश को काटती हुई, B डैश पर काटती हुई F2D को B डैश पर काटती हुई प्रकाशिक केंद्र C से सीधी रेखा में क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो आइए हम इसका उपपत्ति सीखते हैं। हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ है। तो उपपत्ति में देखेंगे कैसे आया है। उपपत्ति में हम देखेंगे, यहां पे हमें दिखाई पड़ रहा होगा त्रिभुज ए सी बी। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए डैश सी बी डैश आपको दिखाई पड़ता होगा। यही साइड में हम बना देते हैं ए त्रिभुज। ए बिंदु है सी और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। कौन सा प्रतिबिंब है? ए डैश और बी डैश। उसके बाद ए क्या है? ए है। ए क्या है? बी है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए सी बी एक त्रिभुज बन रहा होगा ए सी बी, और जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए डैश सी बी डैश, ए आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए डैश सी बी डैश, यानी कि ए बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज। तो इसी त्रिभुज में चलते हैं। तो इस त्रिभुज में हमें दिखाई पड़ रहा है ए वाला कोण और ए वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का कोण है। यानी कि इसमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? ये दोनों कोण कैसे कोण है? 90 अंश के। तो इसको दिखाएंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डैश ए डैश सी के। प्रत्येक क्या है? समकोण है। प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक कैसे कोण है? समकोण है, क्योंकि ये 90 अंश के कोण बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा कोण यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा होगा। इस दोनों त्रिभुज में कोण सी जो है एक कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एक कोण कैसा है? उभयनिष्ठ। कहने मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का भी एक कोण है और छोटे वाले त्रिभुज का भी एक कोण। जैसे आपको समझाने के लिए हम बता सकते हैं, यहाँ पे समझा सकते हैं कि ये हमने शीर्ष मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज था, क्या दोनों त्रिभुज का शीर्ष कट गया? नहीं कट गया। दो त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज के शीर्ष कट गया? बिल्कुल कट गया। यानी कि एक ऐसा कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। तो आइए हम दिखाते हैं कोण ए सी बी, ये बड़ा वाला कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश। कहाँ पे? ए डैश सी बी डैश। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। कैसे कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। अब यहाँ पे हम कसौटी लगाएंगे ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए डैश सी बी डैश के।
अब समरूपता का नियम कहता है कि एकांतर भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो एकांतर भुजा क्या होगी, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यानी कि ए वाली भुजा, ए भुजा क्या है, एकांतर है। तो यहाँ पे दिखाएंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर है, अब पूरी दूरी इतनी दूरी, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज की एकांतर भुजा क्या है, ए सी, ए सी अपान दूसरा भुजा कितना आ जाएगा एकांतर, ए डैश सी। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर है ए सी अपान ए डैश सी के, ए डैश सी के। ये हमारा बन गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं, दिखाते हैं आगे। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं कहाँ बनता है। दूसरा त्रिभुज हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना है यहाँ पे, डी एफ टू सी तथा डी एफ टू सी तथा ए डैश बी डैश एफ टू। ये आपको चित्र यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, त्रिभुज यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ए बिंदु कौन सा है, डी है, ए बिंदु सी है, और यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, और यहाँ पे क्या है, द्वितीय फोकस F2 है। तो ये चित्र आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखेंगे इस दोनों त्रिभुज में DF2C में यहाँ पे भी एक कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुज में, और एक कोण कितने कितने अंश के, 90-90 अंश के, यानी कि इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार त्रिभुज DF2C समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 के, ए डैश बी डैश F2 के। जिस प्रकार से इसको हमने समरूपता दिखाया था, सेम उसी प्रकार से ए भी समरूप है। तो जब समरूप है तो इसमें भी एकांतर भुजा क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, यानी कि DC अपान ए डैश बी डैश बराबर है F2C अपान ए डैश F2 के। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, अब DC, यहाँ पे DC देखिए किसके बराबर है, ए बी के, समांतर भी है बराबर भी है, तो इसको भी दिखाएंगे। DC समांतर है ए बी के, और DC बराबर किसके होगा, ए बी के। तब DC की जगह मान कितना रखेंगे, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर F2C अपान ए डैश F2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, AC अपान ए डैश सी बराबर है F2C अपान ए डैश F। तो यहाँ पे तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब जब तुलना कराएंगे तो ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ पे भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, तब कंडीशन क्या आएगा, ए सी अपान ए डैश सी बराबर F2C अपान ए डैश एफ। अब हम लेंगे बीच की दूरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र C से प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाएंगे, B से। किससे दिखाएंगे, B से। और प्रकाशिक केंद्र C से वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, U से। किससे दिखाते हैं, U से। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र C से द्वितीय फोकस F2 के बीच की दूरी किससे दिखाते हैं, किससे दिखाएंगे, F से। किससे दिखाएंगे, F से। अब ए मान हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पे क्या है, AC अपान ए डैश सी बराबर F2C अपान ए डैश F2। तो ए डैश F2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे पूरा दूरी क्या लिखेंगे,
CF2 और माइनस पूरा दूरी में से हम प्रतिबिंब की दूरी क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि CA'। अब ये सारा मान हम प्रतिस्थापित करेंगे। AC क्या है, प्रकाशिक केंद्र C से वस्तु की दूरी, तो किससे दिखाएंगे, U से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, U से। और A'(C) क्या है, A'(C) प्रकाशिक केंद्र C से प्रतिबिंब की दूरी है, तो किससे दिखाएंगे, V से दिखाएंगे, बराबर। और एक चीज यहाँ पे जानेंगे, प्रकाशिक केंद्र C के अगर बाईं ओर कोई चीज रखी जा रही है, कोई दूरी निकाली जाएगी, तो वो दूरी किस में लिया जाएगा, वो दूरी लिया जाएगा माइनस में। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। ये क्या, प्रकाशिक केंद्र C है, चतुर्थांश क्वाड्रिलेटरल बनाए यहाँ पे। अगर दाईं तरफ चलेंगे तो +1 +2 +3 +4, अगर बाईं ओर चलते हैं तो -1 -2 -3। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र C है, और जब प्रकाशिक केंद्र C के बाईं तरफ चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे, तो दूरी किस में लिया जाएगा, माइनस में। तो AC क्या है, AC वस्तु की दूरी है, तो A माइनस में आएगा। A'(C) प्रकाशिक केंद्र C से प्रतिबिंब की दूरी, A भी किस में आएगा, माइनस में, बराबर F2C प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी है, किससे दिखाएंगे, -F से, अपान CF2। अब CF2 A भी क्या है, प्रकाशिक केंद्र C से फोकस की दूरी है, F से दिखाएंगे, -F से। और CA' प्रकाशिक केंद्र C से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, तो -V आएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +V आ जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, U और F का गुणा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस आ जाएगा UF, और माइनस प्लस गुणा कितना आएगा, -U और V का गुणा कितना आएगा, UV। उसके बाद बराबर माइनस माइनस गुणा कितना आएगा, +V और F का गुणा कितना आएगा, VF आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम करेंगे क्या, UVF से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, UVF से। तो UVF से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, UVF से। तो यहाँ पे U से U कट जाएगा और F से F कट जाएगा, यहाँ पे U से U कट जाएगा और V से V कट जाएगा, यहाँ पे F से F कटेगा और V से V कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा है 1/U, 1 कितना बचा है, 1/V माइनस यहाँ पे कितना है 1/F बराबर यहाँ पे कितना है 1/U बचा है। अब देखिए यहाँ पे U इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और 1/F इधर माइनस में, उधर जगह किस में आ जाएगा, प्लस में। तो इसको ले आएंगे 1/V, 1/U को बराबर किधर लाएंगे तो -1/U आ जाएगा, और बराबर 1/F इधर माइनस में, बराबर को उधर जगह किस में आ जाएगा, प्लस में। यानी कि 1/V माइनस 1/U बराबर कितना आया, 1/F। यही क्या है, अवतल लेंस का सूत्र है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से अच्छे तरीके से समझा देते हैं ताकि आपका सारा डाउट कवर हो जाए। तो यहाँ पे हम जानते हैं एक क्या है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस एक क्या है, मुख्य अक्ष है। अवतल लेंस के बाईं तरफ मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु क्या रखे हैं, ए भी रखे हैं। शीर्ष बी से, वस्तु के शीर्ष बी से बीडी किरण, कौन सी किरण, बीडी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तथा अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। कब, अपवर्तन के पश्चात। अब उसके बाद देखेंगे दूसरी किरण क्या है, शीर्ष बी से दूसरी किरण BC DF2 को B' पर काटती हुई सीधी रेखा में क्या हो जाती है, निकल जाती है। B' पर जहां पे दोनों किरणें आपस में काटती हैं, ए आभासी प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, A', B' प्राप्त होता है। तो उपपत्ति में दिखाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज A', तो दोनों में ए वाला कोण कितने अंश के कोण है, 90 अंश के कोण, यानी कि प्रत्येक समकोण है, तो समकोण है तो बराबर होगा। उसके बाद ए वाला कोण कैसा कोण होगा, शीर्षाभिमुख उभयनिष्ठ कोण होगा, यानी कोण ACB
बराबर है कोण F2C बराबर है कोण, देखिए यहाँ पे ACB बराबर है कोण A'(C'(B' के। ए बराबर है दोनों कोण, कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कसौटी कौन सी लगेगी, ए की कसौटी से। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज A'(B'(C), दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूपता का नियम कहता है कि एकांतर भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि AB अपान कितना आ जाएगा, A'(B'), AB अपान A'(B') बराबर AC बराबर क्या है, AC पूरा दूरी, AC अपान A'(C), दोनों का एकांतर भुजा का अनुपात बराबर है। यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज क्या है, DCF2 एक त्रिभुज ये दिखाई पड़ रहा होगा, और दूसरा त्रिभुज है A'(B'(F2) तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि इसमें भी ए वाला कोण, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण कैसे कोण है, 90 अंश के कोण पर एक समकोण है। उसके बाद एक कोण कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूपता का नियम कहता है कि एकांतर भुजा का अनुपात बराबर होता है। यानी कि DC अपान A'(B'), DC अपान कितना आएगा, A'(B') बराबर CF2 अपान A'(F2), CF2 अपान A'(F2). अब DC किसके समांतर है, DC समांतर AB के, तो DC बराबर किसके होगा, AB के, दोनों बराबर हैं। तब DC की जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है, DC की जगह मान कितना रखेंगे, AB, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, DC AB बराबर है। तो DC की जगह पे AB मान रखेंगे, AB अपान A'(B') बराबर F2C अपान कितना आ जाएगा, A'(F2). ये सारा पॉइंट वही है। समीकरण नंबर हमारा कौन सा बना, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, AC अपान A'(C) बराबर F2C अपान A'(F2), क्या प्राप्त होगा, A'(F2). देखिए यहाँ पे AC अपान A'(C) बराबर F2C अपान A'(F2), F2C अपान A'(F2). अब इसको तोड़ेंगे A'(F2) को, देखिए A'(F2) सबकी दूरी हम पता है यहाँ पे, और यहीं पे हमने दिखाया था कि प्रकाशिक केंद्र C से वक्र की दूरी U से दिखाते हैं, प्रकाशिक केंद्र C से प्रतिबिंब की दूरी V से दिखाते हैं, और प्रकाशिक केंद्र C से फोकस दूरी किससे दिखाते हैं, F से। लेकिन A'(F2) के बीच की दूरी क्या दिखाएंगे, अब इसके बीच की दूरी नहीं पता तो इसके बीच की दूरी हम कैसे दिखा सकते हैं, F में से V को घटाएंगे तो हमें ये दूरी ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। जैसे F का मान 5 हो और V का मान कितना है, 4, तो इसके बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 5 - 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही चीज हमने A'(F2) को तोड़ के लिखा है, यहाँ पे A'(F2) को तोड़ के लिखा कितना, CF2 - CA', पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दिया। अब सारा मान रखेंगे, AC क्या है, वक्र की दूरी है तो -U अपान A'(C) क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है तो -V बराबर F2C फोकस दूरी है तो -F अपान CF2 फोकस दूरी है तो -F, और उसके बाद CA' प्रतिबिंब की दूरी है तो -V आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +V आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, UF माइनस UV बराबर VF। अब दोनों पक्षों में हम करेंगे क्या, UVF से भाग लगा देंगे, तो UVF से भाग लगाएंगे तो V से V कट जाएगा, F से F, यानी कि जो जो कट रहा है हमने काट लिया, बचा कितना, 1/V माइनस 1/F बराबर 1/U। अब यहाँ पे 1/F माइनस में, बराबर को उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में, और 1/U इधर प्लस में, बराबर के इधर आएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 1/V, तो 1/U को ले आए इधर, माइनस में आया, 1/U बराबर कितना आ जाएगा, 1/F के। इसको उधर भेज दिया, प्लस में आ गया। यही क्या है, लेंस का सूत्र है। तो आशा करते हैं इसमें जितना भी डाउट था सारा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो अगर इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।